इस सूरत का नाम है मुम्तहिना, इम्तिहान से है। इसमें बाज़ ऐसे अहबाब व अफराद थे, बिलखसूस औरतें, जिनका इम्तिहान लेने के लिए कहा गया था। वो जब किस्सा दूसरे रुकू में आएगा तो फिर मैं अर्ज़ करूँगा। उसी मुनासबत की वजह से इसका नाम मुम्तहिना रखा गया। और इसमें जो ख़ासुल ख़ास वाक़यात मौजूद हैं पहले रुकू में, उनका ताल्लुक़ फ़तह मक्का के साथ है। तो वो भी जब आप सुनेंगे तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू अदुव्वी व अदुव्वकुम औलिया। ए ईमान वालो, वो लोग जो अल्लाह के दुश्मन हैं और मुसलमानों के दुश्मन हैं, उन्हें तुम अपना दोस्त कभी ना बनाना। इससे मुराद तमाम किस्म के काफिर हैं। मुसलमान के लिए किसी भी काफिर से दोस्ती रखने की इजाज़त नहीं है। यहाँ हमसे लोग पूछते हैं कि बहुत सारे ऐसे गैर मुस्लिम होते हैं जिनकी दुकानें होती हैं, तो हम सौदा ख़रीद सकते हैं या नहीं ख़रीद सकते? सामान ख़रीदना, सौदा ख़रीदना, इसकी इजाज़त है। ये एक अलग मसला है। इसके बारे में भी उलमा कहते हैं कि अगर कोई मुसलमान की दुकान हो तो आप वहाँ से चल के चीज़ को परचेज़ कर सकते हैं। जितना हो सके आप इनसे बचें। लेकिन अगर आपको पता है कि मुसलमान सही सौदा नहीं बेच रहा, जैसे आजकल के ये बड़ी दुनियादारी और गफलत में पड़े हुए मुसलमान हैं, दो नंबरी करते हैं, या फिर उसके पास वो चीज़ नहीं है और वाक़यतन वो किसी काफिर, सिख या हिंदू से मिलेगी, तो फिर आप उससे सामान और सौदा ख़रीद सकते हैं। इसमें किसी किस्म की कोई मुमानात नहीं है। रह गई बात दोस्ती लगाने की, तो आप किसी भी किस्म के काफिर से दोस्ती नहीं लगा सकते। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सूरह पाक की इब्तिदा में मना कर दिया है। बल्कि यहाँ तक ये जो दोस्ती होती है, इसके बारे में अगर अहादीस को पढ़ा जाए तो यकीन कीजिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात बताती हैं कि हमारा जो दोस्त होना चाहिए वो मुत्तकी और परहेज़गार होना चाहिए। और सूफिया कहते हैं जो हमारा दोस्त होना चाहिए उसका म्यार अगर चेक करना हो तो वो ये है, फरमाया दोस्त वो होता है जो तुम्हें जहन्नुम से बचाए और जन्नत के रास्ते पर चलाए। ये तुम्हारा दोस्त होता है। हमारे यहाँ दोस्ती का म्यार या तो पैसे की वजह से होता है, या हुस्न की वजह से होता है, और या फिर दुनियावी किसी न किसी मनफात की वजह से होता है। जबकि दोस्ती का जो म्यार है, अगर अहादीस पढ़ी जाएं तो वो तकवा और अल्लाह रसूल की बुनियाद पे होना चाहिए। बल्कि नबी पाक अलैहिस्सलाम से पूछा गया, अय्युल अमाल अहब्बु इलल्लाहि तआला व फी रिवायतिन अफदलुल अमाल, कि अफजल अमल क्या है और अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा अमल क्या है? तो फरमा अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्दु फिल्लाह, कि तुम्हारी दोस्ती भी अल्लाह के लिए हो और तुम्हारी दुश्मनी भी अल्लाह के लिए हो। ये दोस्ती और दुश्मनी ये अल्लाह के लिए अगर हो तो फिर ये म्यार वाली बन जाती है। और सूफिया फरमाते हैं अच्छा दोस्त तुम्हें जहन्नुम जाने से बचा लेता है। वो तुम्हें सही तरबियत करता है, सही मशवरा देता है, सही रास्ते पे चलाता है, तो वो तुम्हारे आखिरत के सही होने और जन्नत में जाने का सबब बन जाता है। बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया कि तुम जब भी किसी से दोस्ती करते हो ना, तो उस वक्त देखा करो कि तुम किससे दोस्ती लगा रहे हो। और ये इसलिए कहा गया कि बंदा अपने दोस्त के दीन पर होता है। अल मरउ अला दीन खलीलिही, फरमाया बंदे का वही दीन होता है जो उसके दोस्त का होता है। उसका दोस्त अगर अदब वाला है तो इसका दीन भी अदब वाला होगा। अगर उसका दोस्त बेअदब है, सहाबा का, अहले बैत का, औलिया का, तो ये बंदा ऑटोमेटिक बेअदब हो जाएगा। तो इस वास्ते हमारी दोस्ती और दुश्मनी का जो म्यार है वो तकवा होना चाहिए, अल्लाह रसूल की रजा होनी चाहिए और दीन इस्लाम होना चाहिए। और ये तो नबी पाक ने फरमाया कि तुम इस बात का ध्यान रखा करो कि दोस्ती तुम किससे लगा रहे हो। अल मरउ अला दीन खलीलिही, बंदा अपने दोस्त के दीन पर होता है। तो इस वास्ते जितने आप अहबाब बैठे हैं ना, अपने दोस्तों की आज चल के आप छांटी करें, और जो जो बेअदब गुस्ताख किसी भी लेवल का बंदा है उसको निकाल दीजिए। आप देखें 2, 4, 5, 6 माह गुजर जाए ना, तो आप अपना वॉलेट निकालते हैं, जिन्हों आप बटुआ आने आए उसको निकाल के ना हम सारी चीज़ें एक मरतबा बाहर निकालते हैं। मैं बजाते खुद ऐसे करता हूँ। 3-4 महीने के बाद इसको मुझे खाली करना पड़ता है। तो फिर मैं सारे कागजात देखता हूँ, अच्छा ये फलाने का कार्ड है, ज़रूरी है तो रख लिया, वरना एनू भी साइड पे कर दे, ए कागज़ एनू भी साइड पे कर दे, ये कागज़ एनू भी साइड पे कर दे। वो हल्का फुल्का भी हो जाता है और ज़रूरी मेरे पास रह जाते हैं, बाकी चले जाते हैं। आप भी 6 महीने के बाद, और आज आपके लिए ज़रूरी है ये गुफ्तगू सुनने के बाद,
अपने घर जाने के बाद आपने अपने दोस्तों वाला बटुआ खोलना है जो यहां है। इस बटुए को खोलने के बाद, इस वॉलेट को खोलने के बाद आपने यह देखना है कि मेरा कौन सा दोस्त है जो अदब वाला है, उसको सीने से लगा लें, और जो बेअदब है कुछ भी है उसको आप पीछे फेंक दें। अल्लाह ताला इसकी बरकत आपको अता फरमा देगा। तो ये हमें छांटी करनी चाहिए, ये बाकायदा तौर पर हमारी तरबियत की गई है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, ए ईमान वालो, तुम वो बंदा जो तुम्हारे रब का दुश्मन है और तुम्हारा दुश्मन है, फरमा उसके साथ कभी दोस्ती मत लगाना। और इससे मुराद है काफरों की दोस्ती, बेअदबों की दोस्ती, गुस्ताखों की दोस्ती। हम उनके साथ दोस्ती नहीं कर सकते। रह गया लेन देन का मामला, तो वो भी अमरे मजबूरी आप कर सकते हैं, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। आप थोड़ा दूर भी जाना पड़े तो किसी मुसलमान की दुकान तलाश करें तो वहाँ से आप खरीदो फरोख्त कर सकते हैं। बल्कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर थोड़ा वक्त भी हो, आखिरी बात इस हवाले से अर्ज़ करूँ, फरमाया नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ला तुसाहिबु इल्ला मुअमिना, फरमाया जो तेरा बैठना है, जो तेरी बैठक है, थोड़ी देर के लिए भी हो तो किसी बंदा मोमिन के साथ हो। वला याकुलु तआमका इल्ला तकी, और जब तू खाना खाने बैठे तो अपने दस्तरखान पर देखा कर मुत्तकी परहेजगार लोग बैठे हुए हैं या जहां जुआरी और सूदी और कमीने लोग बैठे हुए हैं। यहां तक हमें इस बात की छानबीन का हुक्म दिया गया है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाते। फरमाया थोड़ी देर भी बैठना है तो अच्छे बंदे की सोबत में बैठना है, थोड़ी देर के लिए भी, चूंकि सोबत असर रखती है। आप देखें ना, यह पंखा लगा हुआ है, यह पंखा लगाने वाले ने लगाया, चलता है, यह हवा देता है। अब हो सकता है यह पंखा मेरे लिए लगाओ, लेकिन यह 20-30 बंदों को हवा दे रहा। क्यों भाई? है तो मेरा, लगाया तो मेरे लिए, तो आपको हवा क्यों दे रहा है? कह रहा यार ये नाल साडा तल्लक नहीं, असी बैठे हैं तेरे कोलों। तो वो जो तुझे हवा दे रहा था चलते चलते हमारे ऊपर भी आ गई। तो अच्छे बंदे के पास थोड़ी देर के लिए भी बैठे ना, तो जो उसके ऊपर अल्लाह की रहमत नाजिल हो रही होती है उसका कोई ना कोई कतरा तुम्हें भी मुयस्सर आ जाता है। और अगर बुरे बंदे के पास बैठे तो उसकी भी यही मिसाल है। बल्कि हदीस शरीफ सुना दूं बुखारी शरीफ से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया, मसलुल जलीस सालिह का मसल हामिल मिस्क, फरमा अच्छे बंदे की मिसाल ये है कि जब आप उसकी सोहबत में बैठे, ऐसे ही समझो जैसे तुम दुकान अत्तार पे चले गए हो। इत्र वाली दुकान पे आप चले जाए ना, आप कुछ भी ना खरीदें, आपको खुशबू जरूर आएगी। समझ आई? अच्छे बंदे की मिसाल ये है, आपने उससे कोई बात नहीं की, कोई बात, बस उसके पास बैठे हैं, तो फरमाया उसके किरदार की खुशबू आपको जरूर आएगी। और जो बुरा बंदा है, फरमाया मसलुल जलीसी सू कमसल नाफिखिल कीर, फरमाया बुरे बंदे की मिसाल ऐसे है जैसे कोई भट्ठी झोंकने वाला बंदा होता है। लुआरा दिरखाना दी भट्टियां होंगी ना पिंडा दे विच, अजे जिहड़े टोके छोके ठप देन ना, तो आप उनके पास जब बैठे तो दो काम होते हैं, एक तो धुआं बहुत आता है, और दूसरा ये है कि बंदे के जिस्म के ऊपर, कपड़े के ऊपर चिंगारियां पड़ती हैं और कपड़े ही सड़ जाते हैं। तो फरमाया जो गंदा बंदा होगा उसके पास आप बैठे, अगरचे कोई गल नहीं हुई, लेकिन आपको ना उसके गंदे किरदार की बदबू जरूर आएगी और आपके जो किरदार है वो दागदार हो जाएगा। इस वास्ते फरमाया अच्छे बंदे से दोस्ती लगाओ, बुरे बंदे से नहीं। अच्छे बंदे के पास बैठो, बुरे के पास नहीं बैठो। इसी वास्ते नबी पाक ने फरमाया अल्लाह की जितनी जमीन है इसमें से जो अल्लाह को पसंदीदा जगह है इस पूरी दुनिया में, अहब्बुल बिलाद इलल्लाह ताला, फरमाया इस पूरी दुनिया में जो पसंदीदा जगह है अल मसाजिद, वो मस्जिदें हैं। समझ आई? फरमाया अगर बैठना है कहीं सुकून के लिए तो मस्जिद में बैठो। और फरमाया अबगदुल बिलाद इलल्लाह ताला, इस पूरी दुनिया में जो सबसे नापसंद जगह है अल्लाह को, फरमाया वो है बाजार। और बाजार का मतलब ये नहीं कि आप वहां दुकान नहीं बना सकते, कारोबार नहीं कर सकते, बल्कि इससे मुराद वो बंदे हैं जो बाजार में फजूल जाते हैं, बदनिगाही के लिए, बदकलामी के लिए, चोरी डाके के लिए, और सारा सारा दिन ऐसे ठेलों पे बैठे रहते हैं और सारा दिन मर्दां ते औरतां नूं ताड़ी रखिया ते शामी मुंह चा के घर टुर पे। ये उनके लिए कहा गया अगर फजूल तुम्हारे पास टाइम है तो मस्जिद में चल के बैठो, वहां वेला बैठना भी तुम्हें फायदा दे देगा। और अगर बाजार में बैठोगे आंखें भी गंदी होंगी, जुबान भी गंदी होगी और दिल भी सख्त हो जाएगा। तो इस वास्ते बेहतर है बाजार में ना बैठो, मस्जिद में बैठो। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अब आइए अल्लाह क्या फरमाता है, तुमने मेरे और अपने दुश्मनों से दोस्ती नहीं करनी, यानी काफिरों से। आगे फरमाया तुल्कून इलैहिम बिल मवद्दति व क़द कफरू बिमा जाअकुम मिनल हक़, और तुम तो इनको बसौकात मुखलिस होकर मोहब्बत के साथ
तुम इनको कोई बात बता दोगे, पहुंचा दोगे, लेकिन वो तुम्हारी जो दीन और किताब और इस्लाम की सूरत में हक तुम्हारे पास है वो उसका इनकार करेंगे। यानी काफिर की ये सिफत बयान कर दी गई कि मुसलमान जो मर्जी उसके साथ कर ले, काफिर बददियानती से कभी बाज आ सकता। ये याद, युखरिजून रसूल व इय्याकुम अन तुमिनू बिल्लाहि रब्बिकुम, वो इसलिए उनका जो पहला हथियार होगा वो तुम्हारे रसूल को भी घर से निकालेंगे और तुम्हें भी निकालेंगे कि तुमने कलमा क्यों पढ़ा है। आज देख लो, नबी पाक अलैहिस्सलाम के जमाने से लेकर आज तक काफिर को हमारा कलमा पढ़ना पसंद नहीं है। उसकी कोशिश होती है मुसलमान को बेघर कर दिया जाए। आप चिचनिया का हाल देख लें, बोस्निया का देख लें, बर्मा का देख लें, शाम का देख लें, लबनान का देख लें, फलस्तीन का देख लें, गजा का देख लें, कश्मीर का देख लें। जहां जहां पर मुसलमान हैं उन्होंने कोशिश की है कि इनको इनके घरों से निकाला जाए। और घर से निकालने के दो तरीके होते हैं, एक ये है कि इनके घरों को, शहरों को बर्बाद कर दिया जाए, और दूसरा ये है कि इनकी जिंदगी में से इस्लाम को निकाल दिया जाए। आज कई ऊपर से कलमा पढ़ के मुसलमान हैं लेकिन उनके अंदर कोई इस्लाम की हरकत ही नहीं है। उनको पता ही नहीं है कि हम मुसलमान हैं तो हमने करना क्या है। तो इस वास्ते ये जो काफिर होता है ये कभी मुसलमान का खैर खा नहीं हो सकता। तुम जो मर्जी कर लो, अगर इनको मौका मिला तो ये तुम्हें घर से निकालेंगे, तुम्हें बर्बाद करेंगे, तुम्हें भगाएंगे अपने घरों से। और देख लो, मैंने 6-7 मुल्कों के नाम लिए, बर्बाद करके रख दिया। हमारा मुल्क जो बचा हुआ है इसमें दो वजूहात है। पहली वजह यह है कि यह फैजान है औलिया का, याद रख लीजिए। और दूसरी वजह कि यहां के मिंबर आजाद है, जब भी कोई बात होती है तो पैगाम हक जाता है। हम किसी से पूछ कर तकरीर नहीं करते, हम कुरान व हदीस से पूछ कर तकरीर करते हैं। और एक तीसरी जाहिरी वजह भी है, वो है हमारी पाकिस्तान की फौज। समझ आ रही ना, जो बॉर्डर पे खड़ी है और हर दुश्मन की आंख में आंख डाल के वो दुश्मन को हमारे तक नहीं पहुंच। ये पाक फौज का भी एक बड़ा किरदार है। कई लोगों को बड़ा फौज से इख्तलाफ रहता है को हो सी तोड़ा उन्होंने नाल चल के मुक लो। तो जाहिरी हमें नजर आ रहा है वो यही है कि वो बार्डर ते खलोते रहते आप सकून दे नाल, जेड़े दिहाड़े वो टुर गया मुड़ मैं वेखांगा मोदी तुहानू किवें बाण देंदा घर। ये एक जो जाहिरी सबब है वो हमारी फौज का भी है कि जो इस मुल्क की हिफाजत कर रही है। और जितने इदारे फौज के अलावा भी मुल्क की सालमियत के लिए काम करते हैं, अल्लाह उनको तरक्की और बरकत अता फरमाए। और अगर कहीं भी किसी शोबे में और किसी इदारे में कोई खराबी है जो मुल्क और इस्लाम के मफाद में नहीं, तो अल्लाह ताला उससे हमारी जान छुड़ाए और हम सब की इस्लाह फरमा दे। तो अर्ज करने का मकसद ये, काफिरों से दोस्ती नहीं करनी, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है। और काफिर करता क्या है, जितनी मर्जी उनसे हमदर्दी कर लो, ये कभी तुम्हारा हो सकता, ये तुम्हें घरों से भी निकालेगा और ईमान से भी खाली करेगा। और फिर इन कुंतुम खरजतुम जिहादन फी सबीली वब्तिगा मर्दाती, फरमाया अगर तुम्हारी ये ख्वाहिश है कि हम निकलें अल्लाह की राह में जिहाद करने के लिए और अल्लाह की रजा को चाहें, तो काफिर को यह अच्छा नहीं लगेगा। आज काफिर क्यों मुसलमान को जिहाद की बात नहीं करने देता? वो कहता सारियां गल्लां करो लेकिन जिहाद पर बात नहीं करनी। उनको पता है जब तक यह कौम तैयार रहेगी उस वक्त तक काफिर। और मैं आपको एक लॉजिकली बात बताऊं, काफिर सिवाय लितरा तो सीधा हुंदा ही नहीं। ऐ भी मैं तुहानू एक गल दसी जावां, वरना अगर काफिर ने सीधा होना था तो नबी पाक जब हिजरत करके मक्के से मदीने आ गए से तो खलोर आंदे ना। 13 साल थोड़ा सताया सी। नबी पाक तो हिजरत करके आ गए, सहाबा तो आ गए लेकिन फिर नहीं खलोते और मुसलमानों का मालो दौलत बेच कर तो फिर हमला करना चाहते थे। ताई तो नबी पाक ने फरमाया ना राह रोको। इसका मतलब है दुश्मन ना खलोवे तो मुड़ो दा गिरेबान हाथ पाना चाहिए भी इदे आवे ना, पूरा तू जो नहीं खलोंदा पिया। ये जंगे बदर का पेश खेमा ही ये था, तुमने शाबे अबी तालिब में हमें बंद किया, हिजरत पे मजबूर किया, हमने मक्का छोड़ दिया, हमारे मालो दौलत काबू कर लिए, और फिर नहीं खलोंदे। काफिर एडा बदमाश होंदा है, ये कदी खलोंदा लेकिन लितरा तो बगैर सीधा भी नहीं होंदा। नबी पाक जो फिर मैदान बदर लगा है, हालांकि नबी पाक रास्ता रोकना चाहते थे कि ताकि ये हमसे मुआहदा करें कि आज के बाद हम आपको तंग नहीं करेंगे, लेकिन अबू जाल ने आख्या सी तो लड़ना है, तो फरमाया आ जाओ। फिर सिर्फ 8 तलवारों वाला काफिला और 2 घोड़ों वाला काफिला और 70 ऊंटों वाला काफिला बगैर तैयारी के 70 काफिर मार डाले और 22 काफिरों के सरदार इस पहली जंग में मारे गए थे। 22 सारी उन्होंने करीम तो मलाई मार गत्ती मुसलमाना।
तो जो है ना लीतरा तो बगैर फिर भी काफिर सिद्धा इनानू पौले थल्ले रखना पैना है, डांग थल्ले रखना पैना है। लेकिन हमारे वो ये अमन का दरस देते देते यहां तक पहुंच गए। इस्लाम अमन का दरस देता है। जब कोई मुझ पर हमला करे ना, मुझे कोई गाली निकाले तो फिर अमन की बात मैं करूं तो मजा तो फिर आए ना। लेकिन यहां मस्जिदें गिराई जा रही हैं, फलस्तीन पे हमले हो रहे हैं, मस्जिद अक्सा पर हमले हो रहे हैं, गजा पे हमले हो रहे हैं, यहां पर मुसलमानों के निशान, और तुम कहते हो अमन का दर्स है। आपको पता है ये इसराइल पूरा, इसकी आबादी कितनी है? ज्यादा से ज्यादा 90 लाख आबादी है सिर्फ, और एक कराची शहर की 4 करोड़ आबादी है। कराची शहर इसराइल तो 4 गुना बाद आबादी है। और 90 लाख हो के थोड़े 5 मुल्क बर्बाद कर गए। लेकिन हमारे हुक्मरान हैं कि बेहिसी की तस्वीर बन के पड़े हुए हैं। ये सिवाय उनके तलवे चाटने के और पैसे भीख मांगने के इन बेहयाओं को और नजर ही कुछ नहीं आता। खुदा इनको बर्बाद करे। यहां काम उस वक्त होगा जिस दिन मोहम्मद बिन कासिम के गुलाम आ गए, जिस दिन सलाहुद्दीन अयूबी के गुलाम आ गए, उस दिन ये सारा कुफ्र सीधा हो जाएगा। और इसके लिए निजाम मुस्तफ़ा को लाना होगा। समझ आ रही? निजाम मुस्तफ़ा के लिए हमारे उलमा बात करते रहते हैं, लेकिन मौलवियां दा सियासत की काम है। चलो मुड़ जिन्हां दा काम है तुसी राज लो। हर रोज मुड़ खाण दी बोड़ियां भरा नहीं जाते थोड़े बूहे ते, घ्यो दा पीपा नहीं तो वजो हर रोज सवेरे दे नहीं जाते सरदारी होरी को नहीं देंदे? नहीं देंदे बड़िया। हर रोज देखना सब्जी थोड़े घर अपना जाते हैं, गैस थोड़े घर हर वेले मौजूद है, बिजली का बिल आमदा ही नहीं। होर लाओ नारे। आप मुस्तफ़ा जान रहमत का नारा लगा लें, क़यामत तक के लिए अगर नस्लें भूखी मर जाएं तो फिर कहना। इनको समझना चाहिए, ये भी मुसलमान हैं, इनको समझना चाहिए कि हम मुसलमान मुल्क के सरबराह हैं और हमारे करतूत भी मुसलमानों जैसे होने चाहिए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है मुसलमान कभी काफिर से दोस्ती ना लगाए, अगर लगाएगा तो ये उसका हक और दीन बर्दाश्त नहीं करेगा, ये कोशिश करेगा इनको घरों और शहरों से भगाने की, और फिर जिहाद को ये बिल्कुल पसंद नहीं करता। हालांकि ये अल्लाह फरमाता है ये मेरा रास्ता है और ये मेरी रजा का रास्ता है। और उसके बाद अल्लाह क्या फरमाता है? तुसिर्रूना इलैहिम बिल मवद्दा, फरमाया जैसे मर्जी छुप छुपा के भी तुम पैगाम पहुंचाना चाहो, व अना अअलमु बिमा अख्फैतुम व मा अअलनतुम, मुझे पता चल जाता है तुम जाहिरी बात करो तब भी और छुप कर करो तब भी। वमन यफ़अलहु मिनहुम फ़क़द दल्ल सवाअ सबील, और जो ऐसा करेगा वो कभी सीधे रास्ते पर रह सकता। अब आइए जरा इस आयत का पसे मंजर बताऊं कि ये आखिर में अल्लाह ने फरमाया क्यों था। वजह यह बनी कि जब 8 हिजरी में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मक्का फतह करने के लिए काफिला तैयार किया, और ये मैंने रमज़ान शरीफ में आपको बताया था कि ये काफिला तैयार हुआ क्यों, मक्का फतह हुआ क्यों था। यह भी काफिर ने मुआहदा तोड़ा था। नबी पाक मक्के में कबीला रहता था, उनकी जो कमिटमेंट थी वो नबी पाक के साथ थी। कबीला बनु खज़ा वाले, बनु बकर वालों की मक्के वालों काफिरों के साथ थी, और कहा यह गया कि इनको कोई भी सताएगा तो जिसका हलीफ है वो आके मदद करेगा। जो बनु बकर वाले थे उन्होंने मक्के वालों के साथ मिलकर ना 20 बंदों पर हमला कर दिया जो पानी भरने के लिए आए थे बनु खज़ा के। 19 बंदे मार डाले थे, भी मैनू भी मारन पे। तवज्जो से सुनिएगा, 20वें को भी ढूंढ रहे थे भी अभी लब जाए ना कि आप मार चढ़िए। क्यों? उनको फिक्र यह पड़ गया कि अगर ये बंदा जिंदा रह गया और इसने चल के अपने कबीले को बता दिया कि हमारे ऊपर इस बंदे ने हमला किया है, और यह खबर मदीने जाएगी, और मदीने वाला तो लाजपाल है, वो तो चुप करके बैठेंगे नहीं, वो आ जाएंगे और फिर हमारा काम हो जाएगा खराब। उन्होंने आख्या 20 बंदे मारो, मुद्दा ही मुकाओ, ताकि पता ही ना चले हुआ क्या है। अब 19 बंदे मार डाले, 20वां जख्मी होके झाड़ियों में छुप गया। अब ये गौर से सुनिएगा बात, और मैं चेक भी करूंगा कि आप कितने सुन्नी बैठे हो। ये बुखारी शरीफ में मौजूद है, मैं को गप नहीं सुनाने लगा आपको। अब उसके पास भागने का रास्ता भी नहीं था और बचने का रास्ता भी नहीं था। उन्हें आख्या मैं करा ते करा किवें, और ये पैगाम मदीने वाले तक किवें पहुंचावा। उसने झाड़ियों में पड़े हुए पता क्या कहा? उन्हें आख्या या रसूल अल्लाह, हम आपसे दूर हैं, आप तो दूर नहीं है ना हमसे। उसने वहीं पर कहा या रसूल अल्लाह हमारी मदद कीजिए, इन्होंने तो हमें मार डाला है। नबी दूर से नहीं सुनते, तेरा नहीं सुनता, साडा सुनदा ही। नबी पाक ने वो जो झाड़ियों में छुपा हुआ बंदा था, आहिस्ता आहिस्ता बोलने वाला,
उसके वो जुमले सुने। नबी पाक उस वक्त मदीने में तहज्जुद का वुजू कर रहे थे और आपकी बीवी वुजू करवा रही थी। आपने फरमाया नुसरता नुसरता नुसरता, जा तेरी मदद हो गई, जा तेरी मदद हो गई। उसने कहा आका कौन है? फरमाया तुम नहीं सुन सकते, मैं जो सुन रहा हूं ये कौन है। मक्के में हमारे हलीफों पे हमला हो गया, उसने मुझे पुकारा है। फरमाया जेड़ा सानू साध मारे। और भाईजान ये तो नबी की बात है। गौस पाक फरमाते हैं मेरा मुरीद मशरक में हो, मैं मगरिब में हो, मुझे पुकारे तो मैं अपने मुरीद के लिए आ जाता हूं। मैं यहां गौस की बात नहीं कर रहा, मैं नबियों के नबी की बात कर रहा। वो झाड़ियों में छुपा हुआ आहिस्ता से बोल रहा या रसूला मदद फरमाइए। या रसूला ना सानू मार छड़िया, इक्को में रह गया तो तुहानू पता ना लगे तो की बनेगा। फरमाया सानू क्यों ना पता लगे। आपने सुन लिया, फरमाया तेरी मदद की जाएगी। और आपने सहाबा कराम से कहा चलो भी तैयारी करो, वक्त आ गया है। वो मक्का जो इन्होंने हमसे लिया था, छीना था, काफिर अपने वादे पर पूरा नहीं उतर सका। अब जाएंगे तो जरा शान और शौकत के साथ जाएंगे। ये हो रही थी सारी तैयारी, मक्का जाने के लिए तैयारी। नबी पाक ने फरमाया मालो दौलत इकट्ठा करो और जितने अपने कबीले उन सब के सरदारों को बुलाओ, यहां पर उनके पैगाम दिया जाए ताकि हम जरा शान और शौकत के साथ जाएंगे मक्का फतह करने के लिए। वक्त आ गया है, मुआहदा इन्होंने तोड़ा है। काफिर कभी अपनी बात पर पूरा रह नहीं सकता। ये देखो इसराइल के साथ रमजान शरीफ से पहले ये गजा वालों ने मुआहदा एक कर लिया। अब वो मुआहदे में सिर्फ 2 महीने जंगबंदी रही, दोबारा फिर हमले शुरू कर दिए। काफिर कभी अपनी बात पर पक्का रह सकता। और इन्हें इको इलाज है लित्तर, बस डांग थले रखो, बिल्कुल सीधे रहणगे। और तुसी है मैं डांग नु हाथ पाउना ते गए, कई इनमें से नहीं टिक सकता, इनमें जुर्रत ही नहीं है। लेकिन मुसलमान इनके हुक्मरानों को खरीदा हुआ, अब हम क्या कर सकते हैं। खुदा इनको बर्बाद करे जो इनके तलवे चाटते हैं। और यार ये गल हो सकता है यो साड़ी बख्शे का सामान बन जाए। कमीने बंदे को ये बात कहां वो सुन सकता है। हाँ यार सी बात है, बंदे दा मिजाज होवे हुसैनी, तो मोड़ लाख यजीदा सानू अखां कड्डे, असी ते छोटे, ये तो निक्के निक्के यजीद होए, असा तो वड्डे नू नहीं खनिया। ये क्या शान है। तो इस वास्ते बात हक करनी पड़ेगी, इसलिए कि ये मुस्तफ़ा का मिंबर है, यहां से आवाज़ हक जानी चाहिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया तैयारी कीजिए। नबी पाक के सहाबियों में एक सहाबी हैं जिनका नाम है हजरत हातिब रदी अल्लाह ताला अन्हु, जिनको इब्ने बलता भी कहते हैं। हातिब इब्ने बलता। जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया सामान इकट्ठा करो और तैयारी करनी है, बता दिया कि हमने मक्के जाना है और उन्होंने ये मुआहदा तोड़ा है, तो अब हम जाएंगे, उनकी मदद भी करेंगे और अल्लाह हमें फतह भी अता फरमाएगा। ये जो हातिब इब्ने बलता थे ना, इनके बीवी बच्चे अभी मक्के में थे। ये हिजरत करके खुद आ गए थे, लेकिन इनके खानदान के और कुछ बीवी बच्चे वहां पर थे। इन्होंने ना एक खत लिखा काफिरों को। उस खत के अंदर सिर्फ यह था कि नबी पाक तैयारी कर रहे हैं तो अपना अपा कर लो, जो हुंदा ही नहीं था। बस सिर्फ ये बात लिखी उसने। और ये क्यों लिखा ये भी सुन लो, इसलिए कि यार मैं ना मक्के वालों पर इतना एहसान करता हूं, चल मेरे बच्चों को कुछ नहीं कहेंगे, मेरे बच्चों को कत्ल नहीं करेंगे, नहीं तो होगा ये कि तुम ही सानू नहीं दसिया, लिहाजा से पहले तेरे बच्चे कत्ल करांगे। तो उसने अपने बच्चों की जान बचाई की खातिर यह खत लिखा हजरत हातिब इब्ने बलता रदी अल्लाह तआला। आपने सहाबी रसूल हैं, पक्के ठक्के मोमिन मुसलमान, आगे आगे सुनेंगे तो आपको लुत्फ आएगा। इन्होंने खत लिखा, तो पता ये खत दिया किसको? मक्के की एक औरत आई हुई थी जो कि मदीने वालों से भीख मांगने आई कि मैं बहुत गरीब हूं तो मुझे कुछ दिया जाए। सारा उसका नाम था, सारा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये आई है, अगरचे इसका जो भी दीन है, लेकिन इसकी मदद की जाए। नबी पाक उस वक्त मदद और इमदाद इसलिए भी करते थे कि ताकि इनके दिल में जरा इस्लाम की मोहब्बत पैदा हो जाए और ये मुसलमान हो जाए। नबी पाक ने जब फरमाया तो सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ने जो जो बन पाई उन्होंने दिया। अब ये जब औरत जाने लगी ना, तो उस हातिब इब्ने बलता ने वो जो खत का इतना हिस्सा था जिसमें सिर्फ इतनी बात थी कि नबी पाक आना चाहते हैं मक्का में, किसी भी वक्त आ सकते हैं, अपनी तैयारी कर लो, बस ये कुछ कर सकते हो, मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये तुम पर मैं एहसान कर रहा हूं। वजह क्या थी? अपनी बीवी बच्चों की जान बच जाए। और ये अरब का रिवाज था कि कोई किसी पर अगर एहसान करता था तो अल्लाह ताला उसको फिर वो जो अरब वाले थे वो कुछ ना कुछ पर एहसान कर देते थे। हातिब इब्ने बलता ने ये खत लिख दिया और उस औरत को दे दिया। उस औरत ने क्या किया? खत बड़ा जरूरी था, उसके बाल घने थे, बालों के अंदर छुपा कर ना ऊपर जूड़ा कर लिया
और वो खत लेकर चल पड़ी। मक्के और मदीने के दरमियान एक जगह है खाख, डबल खा के साथ। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बुलाया हजरत अम्मार बिन यासिर को, हजरत मिकदाद को और हजरत मौला मुर्तजा शेर खुदा मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। फरमाया इधर आइए। आ गए। फरमाया कि फुला इलाका जिसका नाम खाक है जानते हो? जी हां। फरमाया वहां पर पहुंचो, जब तुम पहुंचोगे तो वहां एक औरत मिलेगी जो ऊंटनी पर सवार होकर जा रही है। फरमाया उसके पास एक खत होगा, वो लेके आओ। कहते हैं नबी को नहीं पता चलता। मैं ऐसे बेईमानों से पूछना चाहता हूं, तुम्हारा नबी है केड़ा? वो जेड़ा साडा है वो तो इलाका भी जानता है, खत भी जानता है, औरत भी जानता है। पता नहीं ये बेईमान हैं कौन जिन्हां दे नबी नूं कोई नहीं पता, और कैसी डटाई से बदमाश कह देते हैं साडे नबी नूं किसी गल दा नहीं पता। ते मार वैसे ही रह। तवज्जो है ना, कुरान कहता है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, उनब्बिउकुम बिमा ताकुलून व मा तदखिरून फी बुयूतिकुम। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते जो तुम खा के आए हो मैं वो भी बता सकता हूं, जो तुम घरों में रख के आए हो मैं वो भी बता सकता हूं, और जो तुम बातें करते हो मैं वो भी बता सकता हूं। ये नबी की शान होती है। अगर ईसा अलैहिस्सलाम जैसा जलील अल कदर नबी ये सब कुछ बता सकता है तो जो ईसा समेत सब नबियों का इमाम ठहरा, तो बताइए फिर हमारे नबी का हाल क्या होगा? पता नहीं ये बेईमान कहां से आ गए जो कहते हैं नबी को नहीं पता चलता। जा पर आप बंदर रहो, जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं, तेरी आता से खुदाया हुजूर जानते हैं। अल्लाह ने, और मैं आपको एक बड़ी नॉलेज की बात बताऊं, गैब का इल्म नबी के पास होना यह नबूवत का खासा है। जैसे आप किसी को जब अल्लामा साहब कहते हैं तो अगर उसके पास इल्म ही नहीं तो अल्लामा कैसे कह सकते हैं आप? तो जैसे किसी को अल्लामा कहने के लिए उसके पास इल्म का होना शर्त है, वैसे जिसको नबी कहा गया उसके पास इल्म गैब का होना शर्त है। अगर इल्म गैब नहीं तो वह नबी काहे का है? और वैसे भी मैं आपको बात बताऊं मेरे भाई, लफ्ज़े नबी का माना ही गैब की खबरें देने वाला होता है। सदके जामा थोड़ी चोप तो लफ्ज़े नबी के मीनिंग मानी किसी भी डिक्शनरी को उठा लो उसके अंदर यही है गैब की खबर देने वाला। भाई नबी गैब रखता क्यों है अपने पास, यानी अल्लाह उसे देता क्यों है? इधर देखो, उसकी वजह यह होती है जो नबी होता है ना वो डबल कनेक्शन और डबल कनेक्टिंग में होता है, एक मखलूक के साथ एक खालिक के साथ। जब गैब होता है तो वो खालिक से राब्ते में है, और जब हमें कुछ बताता है तो वो हमारे साथ राब्ते में है। और अगर ये ना माना जाए कि नबी के पास गैब नहीं है तो समझो कि बंदा ये कह रहा है कि साडे नबी दा ताल्लुक रब नाल है ही नहीं, गैब है ते ताल्लुक है। इस वास्ते गैब का मानना तो नबी के लिए इतना जरूरी है। ये गैब का मतलब है रब के साथ ताल्लुक, और जो ज़ाहिरी अहकाम है उसका ताल्लुक है हमारे साथ ताल्लुक। तो नबी डबल कनेक्शन में होता है, डबल कनेक्टिंग में होता है। तो अगर गैब ही नहीं है तो फिर अल्लाह से तो ताल्लुक ही माज़ अल्लाह नहीं है, तो वो नबी ही क्या जिसका ताल्लुक ना हो, तो मानना पड़ेगा गैब शर्त है और जरूरी है। हाँ, सिर्फ इतनी बात में इख्तलाफ है कि गैब कुल्ली है या जुज़ी है। तो आले सुन्नत का सादा सा जवाब यह है, नबी पाक को जो अल्लाह का गैब का इल्म दिया है वो अल्लाह के एतबार से जुज़ी है, अल्लाह के इल्म के एतबार से जुज़ी है। कुल अल्लाह के पास है, अल्लाह ने कुछ अपने हबीब को दिया है, और मखलूक के एतबार से नबी का इल्म कुल है कि जितनी दुनिया का इल्म था अल्लाह ने सारे ही अपने हबीब को अता फरमा दिया है, और सारी दुनिया मिलकर भी उतना इल्म नहीं रखती जितना अल्लाह ने अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा को अता फरमाया। बस ऐनी गल है, ये इख्तलाफ है, और ये भी मैंने वाज़े कर दिया है, अल्लाह का इल्म दिया उसने है। तो मैं बात जो आपकी खिदमत में कर रहा हूं, नबी पाक ने हजरत मौला मुर्तज़ा शेर खुदा हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत मिक़दाद, इनसे फरमाया कि फुलां जगह औरत होगी, ये रंगत होगी, ऐसी सवारी होगी, और उसके पास खत लेके आओ। और अगली गल है, नबी पाक ने फरमाया खत उसके पास है, मनना उन्हें कोई नहीं पर तुसां लेके आना है। आपने फरमाया ठीक है, अल्लाह अकबर। लो जी, सहाबा कराम में से किसी ने भी नहीं पता, किसी ने भी नहीं कहा कि हुजूर हम वहां जाएं, पता नहीं वो औरत हो या ना हो, पहाड़ के पीछे, कहते नहीं दीवार के पीछे का नहीं पता। मैं कहा बुड मार, पता नहीं कितने पहाड़ थे, नबी को सबका पता है।
और उन्होंने ये भी नहीं कहा नबी हुजूर जदों असी जाइए भावें वो अगे टप जावे, फरमान ना ना अपड़ो सही। क्या यार, बंदे को अक्ल हो तो यकीन करें, दिल से भी जैसे कहते हैं ना खुशबू आती है मोहब्बत मुस्तफ़ा की। सहाबा इकराम ने घोड़े भगाए, वहां पर पहुंचे तो देखा तो वो ऊंटनी से गुजर रही थी। हजरत मौला मुर्तजा, हजरत मिक़दाद, हजरत अम्मार बिन यासिर रास्ता रोक लिया। किधर जा रही है? मक्के। तेरे को खत है कड, उन्हें कहा है ही कोई नहीं। अगे जी सहाबा इकराम गल की बड़ी टाप दी, उन्हें आख्या भावें कोई नहीं पर निकलना तेरे कोल है। उसने क्या क्यों? फरमाया कहा उसने है जिसने कभी झूठ बोला ही नहीं है। जब सहाबा इकराम ने कहा निकलेगा तेरे पास ही, तो उसने कहा तुम मुसलमान हो, मैं तुमसे बात करूं? कहा कर। उन्हें कहा मेरे को कसम ले लो, है ही कोई नहीं। तो बाकी जो हजरत मौला अली के साथ थे ना, वो परेशान हुए कि तो कसम खाण तैयार है, तो कसम तो बात गल ही मुक जाती है। हजरत अली ने आख्या 10 कसम भी चुके ना, खत ये को निकलना। आपने फिर फरमाया बीबी खत ते तेन देना पैना है, नहीं तो जिमें मर्जी होया खत मैं कढ़ लेना, तो निकलना भी तेरे कोल है। अब तो पता है मौला अली शेरे खुदा मुश्किल कुशा, आप घोड़े से नीचे उतरे ना, तलवार को नियाम से निकाला, कहने लगे बीबी खत कर दे रहे तो मैं हूं तेनू। बस फिर कौन टिके? उन्हें आख्या नहीं हूं मैनू छड़ दे। उन्हें अपना वाल खोले तो विचों टोटा जिहड़ा खत दा कर दिता, जिहदे ते लिखे होया सी कि मक्के वाले हो अपना हिसाब किताब ला लो, नबी आना चाहते हैं। और उसमें एक जुमला यह भी था कि इतना बड़ा लश्कर होगा जैसे स्याह रात छा जाती है, तुहाडे उत्ते छा जाना है आके, ते अपना हिसाब किताब ला लो। बस इतनी बात थी। खत ले लिया, वापस आ गए, औरत को भी पकड़ लिया। या रसूलल्लाह ये खत है किवें? वरना मंदी नहीं सी, वरना वो तो मैं तुहानू पहले ही दसिया सी। खत भी आ गया, मान भी गई। किसने दिया? कहा जी हातिम ने दिया। हजरत हातिम को जब पता चला तो रोने लग पड़े और उठ के नबी पाक ने फरमाया हाँ भाई तू क्यों लिखिया सी? सहाबा पर तंज करने वालों, समझ आ रही है ना? ऐ सुन जरा। उसने उठ के कहना कहा हजूर जदों दा कलमा पढ़िया है ना, मेरे दिल च कदी इस्लाम के बारे शक नहीं आया। जब से कलमा पढ़ा है कभी इस्लाम के बारे में मेरे दिल में शक नहीं आया कि इस्लाम माज़अल्लाह गलत मजहब है, मैं पक्का हूं। और अगली गल उसने कहा हुजूर जब से मैंने आपका कलमा पढ़ा है कभी भी आपसे बेवफाई नहीं की। दूसरी बात और तीसरी बात, या रसूल अल्लाह मैं दिल से बात बता रहा हूं, इसमें मेरा मकसद यह नहीं था कि मैं राज फाश करूं, मेरा सिर्फ मकसद यह था कि उन पर मैं एहसान कर दूं ताकि मेरे बीवी बच्चे बच जाएं, वरना उन सबको कत्ल कर देंगे। ऐनी गल है। बाकी ये मुझसे हो गलती गई है, लेकिन ना इस्लाम के बारे में शक है ना आपके बारे में शक है। असल अगर आपको खत का पता है तो मेरे दिल का भी तो पता है ना। अब बज़ाहिर तो बहुत बड़ी मिस्टेक थी उनकी। हजरत फरूक आजम उठे, गौर दे नाल सुने, यो सहाबा ते तंज करन वाले आ, गल पूरी सुनिया कर। सहाबा ने ये किया, चुप, अगे कुरान पढ़ मोड़, रब ने क्या किया? गोलियों दियां गल्लां पढ़ दियो, सहाबा इकराम और अहले बैत दे बारे दिल बुग़्ज़ रख दियो। हजरत फरूक आजम उठे, तलवार कड़ी, हजूर इजाजत दो तो मैं सिर ला दिया। फरमाया फारूक बात तेरी भी ठीक है, जज्बात तेरे भी ठीक हैं, लेकिन अगे जड़ी गल की फरमाया ये वही हातिब है जो जंगे बद्र में हमारे साथ था। कहा बिल्कुल। तो फरमाया फिर तेनू कोई नहीं पता बद्र वालियां दे बारे अल्लाह ने मैनू आख्या सी कि बद्र वाला सहाबी जो भी करे मैं माफ भी कर दिता तो जन्नती भी बना छड़िया है। फरमाया ये बदरी सहाबी है। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हजरात। तो फरमाया इनके बारे में तो अल्लाह ने पहले ही ऐलान कर दिया हुआ कि हमने इनको माफ भी कर दिया और जन्नती भी बना दिया। ए अमलू माशे, तुम ये जो मर्जी करें। और फिर कहा देखो इसने जो बात कही है मेरे नबी फरमाते है सच्चा, ना इनू दीन ते शक है ना मेहनत ते शक है। समझ आ रही है? लेकिन ये गलती इसलिए कर बैठा कि चलो एहसान कर दूं मेरे बीवी बच्चे बच जाएं। ये सिर्फ इतनी बात है, बस ये बातें हो रही थी। अब वो सहाबी रसूल रोने लग पड़े और अल्लाह की बारगाह में रुजू किया, बारी ताला हुण तू ही हैं जे मेहरबानी करें महबूबे पाक, आप तो रहमतुल्लिल आलमीन है,
लेकिन मेरे ऊपर कोई गजब का जुमला ना आ जाए। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिदू अदुव्वी व अदुव्वकुम, ए ईमान वालो काफिरों से कभी दोस्ती ना रखना। आज जरा निक्की मोटी गल ला ली, ये मतलब था। हजरत हातिम को जब नबी पाक ने बताया ए आयत तेरे वास्ते आई है और अल्लाह ने तुझे ईमान वाला कहा है, ना तो मुनाफिक हुआ है नमाज अल्लाह काफिर। हजरत हातिम ने सुना तो बेहोश हो गए कि हाय हाय गलती मेरी थी, लेकिन इसके बावजूद रब ने मुझे मुस्तफा के ईमान लाने वालों में दूर नहीं किया, ईमान लाने वाले सहाबा में शुमार फरमाया हुआ है। यह था वाकया, ये हैं सहाबी रसूल, और ये उनसे मिस्टेक हुई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने महबूब पाक का सदका फिर माफी फरमा दी। क्यों? बदर वाले हैं। तो मैंने कहा बदर वाला अगर इतनी बड़ी बज़ाहिर मिस्टेक कर बैठे तो रब तो वो माफ कर देता है। अबू बकर उमर ने तो किया ही कुछ नहीं है, तो फिर उनके ऊपर तानो तशनी कैसे हो जाता है, मुझे बतलाइए ना जरा। बाकी से आप और याद रखें, सहाबा कहते हैं नबी पाक की पहली क्लास को, नबी पाक के शागिर्दों को, हुजूर के मुरीदों को, आसान जुमले बोल रहा हूं, हुजूर के यारों को, हुजूर के वफादारों को सहाबा कहते हैं। तो ये नबी पाक दी पहली क्लास नहीं है, हाल कीता सी भाई बाग भी खोले, खिलाफत खोलियां, घरों अग ला दी, तो फलाना तो डिमकाना, जो बक बकैया होता है। अगर से आप नबी पाक की पहली क्लास, नबी पाक के यार, नबी पाक के शागिर्द, नबी पाक के सहाबी, नबी के दोस्त, अगर उन्होंने ये किया है तो फिर तुसी तो मैं आप मुड़ केड़े खाते हैं। अपने अंदर फिर इखलास कहां से आ गया? अगर नहीं सहाबी तो बचे ही कोई ना थे जी, ओ नहीं बचे तो तू मुसलमान केड़े पासे हो है? तेनू तेरे प्यो कलमा पढ़ाया, तेरा प्यो एडा ही चंगा आ गया जरा अबू बकर तो बद गया है। अट पिछा जेड़े हुण ताई नाल पए ने, यार जो आज तक मुस्तफा के रोजे में हुजूर के साथ हैं, जिनके बारे में कुरान उनकी गवाहियां दे रहा है, अगर उनके ईमान में बंदा शक करे तो मैं तो उससे बड़ा बेईमान समझता है किसी को नहीं हूं। इस वास्ते नई नबी पाक के शागिर्द हैं, नबी पाक की पहली क्लास है, नबी पाक के सहाबी हैं, हुजूर के यार हैं और हुजूर के वफादार हैं, हुजूर के मुक्तदी हैं। समझ आ रही ना मेरी बात की? तो उनकी शान ये है, अल्लाह ने कुरान में फरमाया वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने नबी के तमाम सहाबा से जन्नत का वादा फरमा लिया है। ये जो इब्तदा में मुनाफिकीन थे ना, सूरह मुनाफिकून की तफसीर में मैं आपको बता चुका हूं, और वैसे जब सूरह तौबा आएगी फिर भी बताऊंगा। बीच में कुछ मुनाफिक जब घुसने लगे तो हज़रत फ़ारूक आज़म ने कहा या रसूलल्लाह जदों तक ये साढ़े विच ना जी, उतनी देर तक ये मामला पहचान वाला सही ना रहेगा। नबी पाक खामोश हो गए, इंतज़ार की, तो अल्लाह ने वही नाजिल फरमाई। और ये मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं, सूरह तौबा आएगी, मेरी ज़िंदगी रही और तब तक आप भी हुए, मैं भी यहाँ रहा, तो मैं तुहानू सुनावांगा 70 काफिरों के नाम कुरान में थे। समझ आई ना? फिर अल्लाह की इजाज़त से उन नामों को हज़फ कर दिया गया कि जब वो जो मुनाफिक हैं, जब हमने उनको निकाल दिया, अब उनके नामों को भी हम निकाल देते हैं। जो मुनाफिक थे वो सहाबा में ना रहे, जो सहाबा है वो मुनाफिक ना रहे। अल्लाह ने सबको जुदा कर दिया था। बात कहते नहीं सहाबा में मुनाफिक थे, मैं कह तू पूरी बिरादरी सब तो बड़ा मुनाफिक तो तू है। हाँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा और अहले बैत से बहुत रखने वाला मुनाफिक होता है, याद रख लो, ये निशानी है उसकी। तो मैंने कहा सबसे बड़ा मुनाफिक तो तू है, जे जींदा फिरदा दो टंगाड़िया, तेरे से बड़ा मुनाफिक कौन है? तू सहाबा पे बात करता है। ये जो मैं बात आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ, नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा हैं, हुजूर के शागिर्द हैं, हुजूर के मुक्तदी हैं, हुजूर के यार हैं, हुजूर के वफादार हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली क्लास है। अगर वो नहीं ना बची तो मुड़ दुनिया ते किसी मुसलमान अखवावन का हक नहीं है। तो जे उन्हें दीन ही बचाया, कुरान ही बचाया, खत्म नबूवत ही बचाई, ईमान ही बचाया, तो साढ़े ताई दीन ही अपनाया, तो मुड़ ए नबी पाक की जैसे आल पे दरूद पढ़ते हैं वैसे असहाब पर भी दरूद पढ़ा जाता है। और ये कुरान मजीद में है। हाँ, हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहु लियुखरिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। हाँ, ये कुरान मजीद में मौजूद है। तो इस वास्ते हजरात जितने आप तशरीफ फरमा हैं, हम सबको समझना चाहिए इन मसाइल को। और इधर देखें मेरी तरफ, कभी भी किसी बेअदबी में आकर और बेअदब की बातों में आकर ना नबी पाक की बेअदबी करना, ना सहाबा की, ना अहले बैत की, ना वलियों की। हमारे इस्लाम में अपने माँ बाप की बेकदरी
और तौहीन और गुस्ताखी करने की इजाजत नहीं है हमारे इस्लाम में। तो जब हमारे इस्लाम में हम अपने माँ बाप की गुस्ताखी नहीं कर सकते तो फिर सहाबा की कैसे कर सकते हैं? ये लोग जो गुस्ताखियां करते हैं ना आए दिन, यकीन करो मुल्क के अमन को इन्होंने तबाह किया हुआ है, खुदा इनको बर्बाद करे। और फिर सोशल मीडिया पर ये चलाते हैं और लोगों के जज्बात मजरू होते हैं और फिर इलाके के उलमा परेशान होते हैं, इलाके के थाने कचहरी वाले पुलिस वाले बेचारे परेशान होते हैं। एक भौंकने वाला भौंक के चला जाता है, पूरे इलाके में बदअमनी फैल जाती है। खुदा दा वास्ता है, मुसलमान हो और बेअदब हो ये हो ही नहीं सकता है। इस वास्ते आप अपना जहन बनाएं कि हमने कभी भी किसी बुजुर्ग हस्ती की बेअदबी, गुस्ताखी ना इस्लाम इसकी इजाजत देता है। बाकी जो मामलात होते हैं कुरान मजीद इसको वाज़े फरमा देता है। तो मेरा रब इरशाद फरमाता है सहाबा कराम के बारे में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। ईमान वाले कहकर उनको तंबीह भी फरमाई गई, दोबारा ऐसे तुमने नहीं करना। और अल्लाह क्या फरमाता है, इन यस्कफूकुम यकूनु लकुम अअदाअन व यबसुतू इलैकुम ऐदियहुम व अलसिनतहुम बिस्सू व वद्दू लौ तकफुरून। फरमाया काफिर ऐसा गंदा होता है, तुम उसके साथ जितना मर्जी अच्छाई कर लो, तुम्हें घर से भी निकालेगा, तुम्हें दीन से भी दूर करेगा, तुम्हें तकलीफ भी पहुंचाएगा, यहां तक फरमाया कि तुम्हें अपनी जबान से तकलीफ पहुंचाएगा, हाथ से पहुंचाएगा। और अगली बात फरमाया वो तुम्हें मजबूर करेगा जब तक कि तुम भी काफिर ना हो जाओ। काफिर तब तक के लिए राजी नहीं होता जब तक उसका दोस्त काफिर ना हो जाए। इस वास्ते फरमाया काफिर के साथ कभी दोस्ती नहीं करनी। और आगे क्या फरमाया, ऐ सुनिया जे, फरमाया लन तनफअकुम अरहामुकुम वला औलादुकुम यौमल क़ियामत यफसिलु बैनकुम वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर। फरमाया याद रखो ये जो दुनिया की तुम दोस्तियां लगाते हो ना, क़यामत वाले दिन ये दोस्ती तो दूर की बात है, तुम्हारे करीबी रिश्ते, तुम्हारी औलाद, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारे बाप, फरमाया वो भी तुमसे दूर हो जाएंगे। अगर वो मुसलमान ना हुए तो वो भी तुम्हें फायदा दे सकते। ये अल्लाह कुरान में कह रहा है कि जब तेरे बीवी, तेरे बच्चे, तेरा भाई, तेरी औलाद यही तुमसे दूर कर दिया जाए अगर काफिर होंगे, तो फिर जेड़ा तेरा लगदा ही कुछ नहीं, उसके साथ दोस्ती करने का क्या फायदा है। तो इस वास्ते हम सबको चाहिए कि हम अपने आप को इस्लाम के तरीक़ाकार के मुताबिक लेके चलें।